अच्छा देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर आगे पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर इसके अंदर क्या पढ़ेंगे कि मादे की हालत आपके पास कोई भी मादा होता है उसकी अपनी अपनी हालत होती है यानी वो किस शेप में बढ़ता है वैसे आप देखिए आपके पास ये एक डेक्स है सही इसकी पहले हालत क्या थी ये एक लकड़ी थी यानी एक पेड़ था सही उसको काट के फिर इसकी शेप चेंज करके आपके पास क्या बनाया गया एक डेक्स बनाई गई सही इसी तरीके से आपके पास जो मादे होते हैं वो तीन किस्मों के अंदर होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस सही है अभी किसके ऊपर डिपेंड करता है जो आपके अंदर पार्टिकल्स होते हैं आप हर मादा जो होता है हर कोई भी आपकी चीज है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बन के मिलके बनी है ठीक है आपने पढ़ा है एटम्स के अंदर आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सही है कोई भी चीज होगी इसीलिए चेयर है या डेस्क है यहाँ पे जो भी चीज मौजूद है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर सही है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी है तो ये देखिए आपके पास ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं अब ये पार्टिकल्स अगर आपस में बिल्कुल टाइटली पैक्ड है मतलब एक साथ बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए हैं कि इसको हम अलग नहीं कर सकते विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स यानी जब तक हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए तब तक ये जुड़ा नहीं हो सकते इनकी हालत क्या है कि बिल्कुल आपस में मिली हुई है बिल्कुल देखिए कि दरमियान कोई भी स्पेस नहीं आ रहा है आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं तो इसको हम क्या कहेंगे सॉलिड कहेंगे ये इसकी आगे पहली स्टेट इसकी दूसरी स्टेट क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं ये क्या छोटे छोटे गोल गोल में क्या बना है पार्टिकल्स बना है अब देखिए इनके दरमियान में आ रहा है थोड़ा स्पेस आ रहा है थोड़ा स्पेस आ रहा है अब ये थोड़ा स्पेस आ रहा है इनके दरमियान आ गया तो ये हमारी कौन सी स्टेट हो गई लिक्विड सही है अब हमारे पास तीसरी स्टेट क्या है कि जब इनके दरमियान बहुत ज्यादा स्पेस आता है सही है अगर बहुत ज्यादा स्पेस आ जाता है तो वो आपकी कौन सी स्टेट बनाती है गैस सही है आपके पास तीन किस्में होती है एक और होती है वो होती है प्लाज्मा ये दो भी पढ़ेंगे लेकिन हम ये तीन किस्में इसके अंदर हम पढ़ेंगे चलिए तो आपका क्या होता है कि पार्टिकल्स आपस में पैक होना इनके दरमियान स्पेस होना तो ये आपकी मुख्तलिफ किस्मों को एक की किस्म में आ जाएगा आपके पास ठीक है तो अब जैसे कि हमारे पास एनवायरनमेंट में हमारे पास गैस है इसके अंदर भी क्या है कि आप हमारे अंदर के पार्टिकल्स मौजूद होंगे लेकिन वो आपस में क्या है एक दूसरे से काफी दूर दूर है तो वो हमारी कौन सी शक्ल में गैस की शक्ल में सही है अगर हम उसको एक्सचेंज करते हैं देखिए हमने क्या करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आपने सॉलिड से लिक्विड में जाना लिक्विड से गैस में जाना तो हम कैसे जाएंगे इसमें हम अपना सॉलिड उठा लेते हैं सॉलिड आपके पास कोई भी फोर चीज होती है फोर चीज हमने क्या करा कि हमने आइस आइस बर्फ है ना बर्फ उठा ली सही है अब हमने बर्फ उठाई वो आपकी क्या है कि उसके पार्टिकल्स आपस में बिल्कुल टाइटली पैक है सही है वो किस हालत में सॉलिड की हालत में अब हमने उसको क्या करा हमने उसको हीट दी हमने उसको क्या करा हमने एक बर्फ का टुकड़ा उठाया डेक्ची ली डेक्ची के अंदर हमने उसके अंदर डेक्ची के अंदर हमने बर्फ का टुकड़ा रख दिया और उसको हमने हल्की सी हीट दी जैसे हम उसको हीट देने लगे हरारत देने लगे तो क्या हुआ कि उसके पार्टिकल्स जो यहाँ पर मौजूद है ना ये पार्टिकल्स उनके दरमियान क्या हुआ हल्के शुरू हो गए हल्के शुरू हो गई तो वो अपनी जगह से क्या हुआ दूर दूर हटने लगे वो पहले क्या थे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे सही है अभी आप लोग देखिए एक साथ खड़े हुए आप लोगों ने एक दूसरे को मजबूती से पकड़ा है अभी एक कोई तीसरा बंदा आएगा वो सेट के अंदर होगा वो आप लोगों को दूर दूर से क्या करेगा एक दूसरे से खींचने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर यही हुआ है कि आपके पास बर्फ का टुकड़ा है वो आपस में उसके जो पार्टिकल्स है वो एक साथ जुड़े हुए हैं ठीक है ना और आपने क्या करा कि हीट मतलब हरारत उसको दी आप उसको दी तो उसने आके क्या काम करा कि उसके जो पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए उनको दूर हटाने की वो कोशिश करने लगा उनको दूर हटाने लगा तो आपका क्या हुआ कि पार्टिकल दूर हट के इस स्टेट के अंदर आ गया यानी आपके पार्टिकल्स के दरमियान क्या आ गया थोड़ा थोड़ा स्पेस आ गया मतलब कि थोड़ा थोड़ा गैप आ गया ठीक है ना तो जगह खाली हो गई तो वो आपको किसके अंदर चेंज होगा आपकी आइस जो है वो चेंज किसमें हो गई लिक्विड लिक्विड या आपकी स्टेट आ गई और उसको हम क्या लिख सकते हैं वाटर यानी आइस को आपने हीट की वो आपका इसमें चेंज होगी वाटर में चेंज होगी स्टेट आपके पास कौन सी आ गई लिक्विड आ गई तो अब स्टेट आपके पास कौन सी है ये सॉलिड है सही है ये आपके पास सॉलिड है ये आपके पास पानी के अंदर चेंज होगी किसका है लिक्विड में आ गया अब आपने क्या करा कि इसी पानी को आपने और ज्यादा हीट दी मतलब कि इसको और हरारत दी जैसे कि आपने चूल्हे के ऊपर देखिए कि उसकी आज जो है फुल कर दी मतलब इसकी गैस आपने फुल कर दी
सही है। आपने इसको हरारत कितनी थी 100 डिग्री सेल्सियस, या 100 डिग्री सेल्सियस आपका क्या होता है 100 डिग्री आपने दर्जा हरारत छोड़ दिया। अब ये 100 डिग्री दर्जा हरारत आपका पानी का क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसमें क्या होता है कि पानी आपका बॉयल होना शुरू हो जाता है। कभी आप पानी गर्म करते हो ना नहाने के लिए तो आप वहां पे रखते थे चूल्हे के ऊपर और उसकी ना जो चूल्हा होता है बिल्कुल तेज कर देते हो तो 15 मिनट बाद ही आप देखते हो कि उसमें बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। बुलबुले बनना शुरू होते हैं ना तो वो हमारा आप समझिए कि आपका टेम्परेचर जो है आपकी जो गैस है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई है। ठीक है। ये स्टार्ट कहाँ से होती है 27 सेंटीग्रेड से स्टार्ट होती है 27 सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद पहुंचते पहुंचते आपके पास 100 पे आती है तब आपके पास पानी में बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वो बुलबुले बनते तो समझिए कि पानी आपका क्या होता है उबल रहा होता है। अब एक स्टेज आपके पास ऐसी आती है कि उबल उबल के पानी आपका आप देखते होंगे आप चूल्हे के पास खड़े होते हो कुछ पानी आपका क्या होता है ऐसे गैस के अंदर ऊपर जा रहा होता है। ये मैंने कभी नोट किया है धुएं के जरिए आपका ऊपर जा रहा होता है तो वो क्या हो रहा है ना पानी आपका किसमें तब्दील हो रहा है गैस के अंदर तब्दील हो रहा है। ठीक है। पहले आइस आपकी किसमें कन्वर्ट हुई पानी के अंदर कन्वर्ट हुई वो स्टेट कौन सी आके लिक्विड आ गई। अब आपने 100 डिग्री सेल्सियस को हीट भी वो आपकी किसमें चेंज होगी गैस के अंदर चेंज होगी। सही है। अब जो गैस के अंदर चेंज हुई आपके पास पानी जो है आपका गैस के अंदर चेंज हुआ उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एवापोरेशन। ठीक है। वो प्रोसेस हमारे पास क्या होता है एवापोरेशन। एवापोरेशन में क्या होता है कि आपके जो पार्टिकल्स है अब इन पार्टिकल में ये जोड़ है आपस में अब इनको हमने इतनी हीट दी कि आपस में क्या हो गया एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी में आ गए। अब आप देखो घर के ऊपर सोए हुए होते हो ये उदाहरण देखो एकदम से अपने आप को जामेश्वरी या नोट्स वगैरह या पेन वगैरह करके आपने एकदम से एनर्जी आ जाती है और एकदम से आप उठ के सारा जितने भी काम नहीं कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ है कि आपका पानी इस हालत में एकदम से हमने इसको क्या दिया एनर्जी दी यानी 100 डिग्री सेल्सियस की हमने इसको हीट दी तो इन पार्टिकल्स के दरमियान इतनी एनर्जी आ गई इतनी ताकत आ गई कि वो पतीले के अंदर जो पानी था उसको छोड़ के बाहर भागने लगे। ठीक है। वो किस हालत में आ गए गैस की हालत में आ गए। गैस की हालत में वो पतीले को छोड़ के भागने लगे तो वो आपकी किस में चेंज हो गई गैस के अंदर चेंज हो गई तो आपके इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एवापोरेशन। सही है।